मित्रों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश व्यास। आज एक दिल्ली के आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के गोदाम में आया हूँ, जहाँ मैं एक एक जड़ी बूटी की आपको सटीक और सही जानकारी दूंगा और ये दिखाऊंगा कि ये जड़ी बूटियाँ कैसी होती हैं, इनको आप पहचान लीजिए। तो चलिए आइए देखिए। इसे कहते हैं आमा हल्दी। ये चोट वोट लग जाने पर बहुत अच्छा काम करती है। ये चोट और मोच में बहुत अच्छा काम करती है। इसे कहते हैं आमा हल्दी। और ये नागर मोथा है। नागर मोथा ये हवन के काम में भी आता है और इसका मंजन तो बहुत ही अच्छा बनता है। ये मंजन में दांतों को बहुत अच्छी सफाई करता है। इसको जला करके आप मंजन ही बना सकते हैं। चलिए आइए अब आगे दिखाते हैं गुरखुरु। जिसको पेशाब करने में दिक्कत होती है उसके लिए ये रामबाण है। इसको आप गुरखुरु कहते हैं। ऐसे ये बड़ी गुरखुरु है। गुरखुरु दो प्रकार की होती है, छोटी भी होती है, बड़ी होती है। इसको रात को आप पानी में डाल दीजिए और सुबह इसका यूज पानी पीजिए। आपके पेशाब करने में जो रुकावट आती है वो एकदम सही हो जाएगी। इसके बाद आ जाइए आप, ये है जवासर। और इसके बाद आइए आप, ये पनीर फूल है और ये डायबिटीज में काम आता है। इसको आप रात के 4-6 दाने फूलने के लिए डाल दीजिए। इसके बाद आपका छान के इसका पानी पीजिए। इसका पानी बहुत लाभकारी है। डायबिटीज में आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करता है। इसके बाद आ जाइए आप आगे, जिसकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है उसके लिए है ये रतनजोत है। और ये रतनजोत लोगों की आंखों की रोशनी बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करती है। इस रतनजोत से आप सुरमा उरमा और ये काजल वगैरह बना करके आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद आगे आ जाइए, इसके हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये देखिए, आप देख सकते हैं। हम पास ले आके दिखाते हैं आपको। कई लोग इसको पहचानते भी हुए। ये बाग रंग है और ये पेट के कीड़े मारने में रामबाण है। छोटे बच्चों को केवल दो फल आप दीजिए और ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद आप आगे आ जाइए। तो सरकारी दवाइयाँ तो बेकार होती हैं। इसे कहते हैं चिरायता। कैसा भी बुखार हो आज किसी भी व्यक्ति को और कई दिनों से परेशान हो वो और उसको मरा बुखार रहता हो, इस चिरायते की आप 10-10 ग्राम की खुराकें बना लीजिए और सेहत के साथ 10 दिन खिला दीजिए इसको। तीन दिन पूड़िया और ये जड़ से ख़त्म कर दी। इसके बाद आप आ जाइए। ये दिल्ली का बहुत बड़ा गोदाम है। हो सकता है वीडियो बहुत लंबा हो जाए तो मैं जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। इसे कहते हैं देवदार और ये हवन में भी काम आता है। इससे कई प्रकार के सेंट भी बनते हैं और ये बहुत अच्छी दवा में भी प्रयोग होता है। ये मैदा लकड़ी है। चोट वोट में भी काम आती है। इसको सुलपन भी कई लोग कहते हैं। और ये लकड़ी चोट, जहाँ किसी को मूदी चोट लग जाती है, मुँह चोचा जाती है, इसको आमा हल्दी, मुसब्बर और मैदा लकड़ी तीनों का पेस्ट बना करके लगा दीजिए। उसकी ये मुँह जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद आ जाइए आप दाल हल्दी पे। ये दाल हल्दी है। और इसके बाद आ जाइए आप कुरंदान। ये तो बहुत अच्छी दवाई मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कुरंदान है। और ये कुरंदान, इस कुरंदान में आपकी जब भी आवाज़ बैठ जाती है, आप थोड़ा नीचे से दिखा दीजिए। कुरंदान है, ये कुरंदान है। और ये जब किसी की आवाज़ बैठ जाती है या गला या भांस बैठ जाती है, आवाज़ नहीं निकलती साहब, तो उसको थोड़ी काट करके, जैसे आप सुपारी काटते हैं ठीक उसी तरह से काटिए। कुरंदान को मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ। इसको काट करके थोड़ा चूसिए, आपका गला बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। ये देखिए, इसको मैं दिखाता हूँ। ये कोंच है। कोंच बीज इसकी काला होता है, एक सफ़ेद होता है, जी काला वाला है। और ये आपको खांसी आती हो, कैसी भी खांसी आती है, उसको भून लीजिए तवा पर। और तवा पर भूनने के साथ ही आपको बता दें, इसको शहद के साथ थोड़ा चाटिए, आपकी खांसी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अब एक ये है, इसको कहते हैं वंशलोचन। और ये वंशलोचन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जो बच्चे मिट्टी खाते हैं उनके लिए आप घर ले जाइए और थोड़ा बच्चों को दे दीजिए। उनकी मिट्टी खाने की आदत ख़त्म हो जाएगी और हड्डियों को भी मजबूत करता है। वंशलोचन ये बांस से बनता है। अब आ जाइए आगे भाइयों, भोजपत्र। इसको तो कई लोग पहचानते भी होंगे। भोजपत्र, इस पर कई प्रकार के तंत्र मंत्र लिखने का काम आता है। जिसके कानों में कोई दर्द होता है उसमें भी एक यूज होता है। इसको समध फैन है, ये भी कान के लिए यूज होता है। और ये आपने देखा होगा कई लोगों ने, मैं दिखा देता हूँ निकाल करके। समध फैन है और समध फैन कई लोगों से पहचानते भी होंगे। और आगे चलते हैं। ये शंख पुष्पी है और ये ब्रह्मदंडी है और ये विजय साय की लकड़ी है। ये भी डायबिटीज में बहुत अच्छी काम आती है। इसको रात को फूलने में डाल दी, इसका पानी पीने से बहुत अच्छा काम करती है। अब आगे आ जाइए। इसको देखिए आप थोड़ा पास से दिखा दीजिए इसको ईसबगोल भूसी कहते हैं। और जिनका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, ये ईसबगोल भूसी, उसके लिए रामबाण है और ये बहुत अच्छा काम करती है। आप सुबह
खाली पेट एक 4-6-10 ग्राम के लगभग आप खा सकते हैं इसको, तो उसका पेट साफ होने लगेगा। और एक गुड़मार है, ये भी डायबिटीज़ में बहुत अच्छा काम करती है। और एक खस है, आप देख सकते हैं, इसको दिखा दी थोड़ा पास से। एक खस है, इसको राई की जड़ भी कहते हैं। और ये इसका काम हवन में भी बहुत अच्छा आता है और बहुत अच्छी दवा भी है। और आगे लगी है रासना पत्ती। रासना पत्ती के बाद ये अर्जुन छाल है। अर्जुन छाल की तो आप लोग चाय बना के पीजिए और चाय पत्ती छोड़ दीजिए। अर्जुन छाल बहुत अच्छी होती है और ये खून को साफ करती है। इसके साथ ही एक वो, और इसके बाद आ जाइए आप, ये मजीठ है। मजीठ के बाद अमरदांत है। कई लोगों को पेट की शिकायत रहती है, जिनका पेट भारी होता है, जिसका पेट बढ़ता है, उसके लिए रामबाण है। आप इसका गूदा निकाल लीजिए अंदर से, उसको छान लीजिए और उसका यूज करिए। जिनका पेट बढ़ रहा है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। इसको भी आप कई लोग पहचानते होंगे, ये बहेरा है। बहेरा, इसके साथ हर के साथ आंवला, ये तीनों को बराबर मात्रा में मिला लीजिए। इसका कंपोजिशन में आपको जिसको इसकी विधि चाहिए हो, ये पेट के लिए रामबाण है। और जिसको भी इसकी विधि चाहिए हो तो वो आप तो मुझे कमेंट में लिखे, मैं उसको इसका जवाब दूंगा कमेंट के माध्यम से कि कितनी मात्रा में इसका वो बनाना है, आपको कितनी मात्रा में सेवन करना है। बहेरा, बहेरा, आंवला तीनों का मिश्रण बनाया जाता है। इसका जो फार्मूला है वो अलग है। इसके लिए जिसको भी मेरा फार्मूला चाहिए हो तो वो आप कमेंट में लिखिए मुझे, मैं आपको बताऊंगा। तो आगे चलते हैं। ये पीपरा मूर है और ये बनफसा है और ये पांडरी है। और आप इसको पहचान लीजिए, ये कायफल है, ये छाल है एक पेड़ की। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं इसे दिखाता हूँ आपको, थोड़ा पास से दिखा दीजिए। ये धार्मिक पौधा भी है, बहुत अच्छा है और इसको बेलगिरी कहते हैं, कई लोग पहचानते भी हो। बेलगिरी पेट के लिए रामबाण। किसी की पाचन शक्ति कमजोर हो उस लीजिए, सुखाने के बाद पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद आप उसका चूर्ण सुबह खाली पेट 10-10 ग्राम डेली खाएं, सुबह शाम दोनों टाइम। आपका पेट बिल्कुल फ्री हो जाएगा। आप जो लेटरिन में बैठ करके कांखते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं कि हमारा पेट साफ हो जाए, नहीं होता है, तो आंवले का चूर्ण का उपयोग करिए। जिसको भी कोई दिक्कत हो, जड़ी बूटी इसके बारे में कोई जानकारी और अधिक चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उसका जवाब आपको आगे दूंगा। और भी बताता हूँ आपको। चलिए आइए, ये जटामासी है, बहुत अच्छी चीज़ है। ये कई बीमारियों में भी काम आती है जटामासी। आप इसको अच्छे से दिखा दीजिए। कई लोग जटामासी पहचानते नहीं हो, उनको गलत चीज़ मिल जाती है बाज़ार में। ये शुद्ध जटामासी है, अच्छी चीज़ है। वैसे हवन में भी काम आती है। इसके बाद आगे आ जाइए और दिखा देता हूँ मैं, थोड़ा पास से दिखा दीजिए। ये देखिए गुरखुरू है और ये भी जिसको पेशाब में कोई दिक्कत होती है, ये छोटी है। इसके पहले मैंने आपको बड़ी दिखाई थी, ये छोटी गुरखुरू है, ये भी बहुत अच्छा काम करती है। और ये भिलाईकंद है मित्रों, ये भिलाईकंद है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। ये सर्पगंधा है, ये सर्पगंधा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सर्पगंधा, ये सांप के काटने में यूज होता है। और ये अकरकरा है। इसका मंजन तो भाइयों आप न बाबा रामदेव का मंजन, न कोलगेट, कोई मंजन इसके सामने नहीं टिकता। आप मांजू फल, जो यहाँ नहीं है अभी, होता तो मैं दिखा देता आपको। मांजू फल, अकरकरा और नागरमोथा तीनों को जला करके, और आधा कुछ जलाना है और कुछ बिना जला, उसको पीस करके चूर्ण बना लीजिए और फिर इसका मंजन करिए आप। इसका बहुत लंबा फार्मूला है, मैं उसका फार्मूला आपको बता दूंगा। जिसको भी इसका फार्मूला चाहिए तो कमेंट में ज़रूर पूछ लें और मैं उसका जवाब उसको आगे बता दूंगा। और ये लाजवंती है, लाजवंती ये बहुत अच्छी दवा है। और जिसका खून पतला होता है उसके लिए रामबाण है। और तो भाइयों ये लाजवंती है, इसका पेड़ कई लोगों ने देखा होगा। इसको हमारे बुंदेलखंडी में इसको छुई मुई बोलते हैं। जिसके पौधे को छू लेने से इसकी पत्तियां कुमलिया जाती हैं। और ये शतावरी है, ये तो बहुत ही ताकतदार औषधि होती है शतावरी। ये शतावरी का नाम कई लोगों ने सुना भी होगा, ये शतावरी है। और शतावरी बहुत अच्छी ताकतफुल दवा है। इसको असगन, शतावरी और मूसली तीनों का फार्मूला है। आप कितने भी वो हो, कमज़ोर हो या कोई दिक्कत हो आपको, या आपको चक्कर आते हो, इस तरह की दवाई तो तीनों आइटमों का एक फार्मूला बना लीजिए। मेरे पास फार्मूला है, अगर आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा आपको। एक शतावरी, असगन और मूसली तीनों लोगों का फार्मूला जो आपको हेल्दी बनाएगा और ताकतदार। ये
माता बहनों के लिए जब बच्चा होता है उस समय अगर दूध कम निकलता है तो उस समय भी आप इसका चूर्ण बना करके 10-10 ग्राम दे सकते हैं। ये माता बहनों में दूध बढ़ाने का काम भी करता है। और ये है सनाया पत्ती जो पेट साफ करने के लिए काम आती है। तो मित्रों, मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आपको किसी भी जड़ी बूटी के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिए। मैं ओम प्रकाश व्यास आपको बताऊंगा। कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको किस जड़ी बूटी के बारे में और भी किसी भी प्रकार के समस्या हो तो उसके बारे में भी आप मुझसे इसकी जानकारी ले सकते हैं। कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको बताता रहूँगा। मैं ओम प्रकाश व्यास। जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे।